ये यहाँ पे सपोज हम एलिमेंट्स में फिश लेते हैं, कल हमने ग्राफिक्स में लिया था, आज हम क्या करते हैं फोटो में कुछ जो हमने कहा था ट्रांसपेरेंट वाली होगी वो लेंगे। तो यू कैन सी कि कुछ है जिसमें बैकग्राउंड्स भी दिखाई दे रहे हो, किसी किसी में बैकग्राउंड नहीं है, जैसे ये वाला है। ठीक है, तो इस तरीके हम्म के फोटो आप यूज कर सकते हो एनिमेशन में। ठीक है, हम्म ये वाली देखते हैं। थोड़ा सा रोटेट करते हैं एंड देन एनिमेशन। ये हमने फोटो से लिया है ना, ये हमने कहाँ से लिया है, जो फोटोज। ग्राफिक्स के रिजल्ट वहां से नहीं लिया है। अच्छा। अच्छा, इस तरीके के ट्रांसपेरेंट फोटोज कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, और कुछ फोटोज हम्म, हम गूगल से डाउनलोड करके भी ले सकते हैं, और उसको ट्रांसलेट कैसे करना है वो मैं नेक्स्ट उसमें बताऊंगी। ठीक है, ठीक है। ठीक। या मेरे पास वीडियो बना हुआ रखा है, वो वीडियो शेयर कर सकते हो। पुराना एक ऐप है, थर्ड पार्टी ऐप लेना पड़ता है हमको, उससे आप हम्म, ट्रांसलेट कर सकते हो। तो उसमें कोई अपडेट नहीं है, तो पुराना वीडियो भी आप देखोगे तो चल जाएगा। अच्छा। क्यों ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है? एनिमेशन कस्टम क्लिक एंड फिर फिश वैसे अगर डाउन जाएगी तो डाउन थोड़ा सा मोशन आना चाहिए, वो एग्जैक्टली वैसा प्रॉपर नहीं आ रहा है, सो मैं इसलिए दूसरी वाली ढूंढ रही थी, बट वो मुझे प्रॉपर मिली नहीं। बट इस तरीके से आप एक एनिमेशन लगा सकते हो। ठीक है, ये हमने फोटो के साथ देखा, जैसा हम ग्राफिक के साथ कर रहे थे सेम एज इट इज आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है, ये बताने के लिए मैंने दोनों चीज ली है। ठीक है, ग्राफिक एंड फोटो में सेम एनिमेशन लगेगा, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। बट एक जो डिफरेंट आएगा वो क्या था, जब हम पेज वाला कर रहे थे तब हमने कुछ एनिमेशन देखे थे, 3 ऐसे एनिमेशन थे जिसमें हम्म फोटो लिखा हुआ था, फोटो फ्लो, फोटो राइज एंड फोटो जूम। उसमें मैंने कहा हम्म था अगर आप ग्राफिक्स लेते हो और फोटोज भी लेते हो तो पहले वो हम्म ग्राफिक्स और टेक्स्ट दिखाता और उसके बाद में फोटोज आते। फोटो फ्लो या हम्म फोटो राइज जिस हिसाब से दे रखा है उसके अकॉर्डिंग वो हम्म, फोटोज के साथ में वर्क करता है। तो ये अच्छा। 3 अगर आप यूज करते हो तो यहाँ पर उसका एक डिफरेंस दिखाई देगा। अदरवाइज जो भी आप यूज करोगे, चाहे फोटो यूज करो या ग्राफिक्स यूज करो, सेम वर्किंग होगी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं टेक्स्ट की। तो रैंडम कोई भी टेक्स्ट लेते हैं हम। देखिए, एक एक को हम सिलेक्ट करते हैं। पहले एक टेक्स्ट सिलेक्ट किया, देन हमने एनिमेशन पे गए, और यहाँ पे आप देखोगे नाम बिल्कुल अलग अलग आपको दिखाई देंगे, जैसे वहां फोटोज या ग्राफिक्स में दिख रहे थे वो नाम यहाँ पे हम्म एनिमेशन में नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट पे एक डिफरेंट टाइप के होंगे। तो पहला हम्म वाला है कॉपीराइट, सिंपल, उसमें भी आप इसे यूज कर सकते हो।
चाहे हम इनवाइट्स बना रहे हैं उसमें यूज़ कर सकते हो, कहीं पर भी आप इसे यूज़ करोगे काफ़ी अच्छा लुक देता है एंड हुँ, स्पेशली जब हम पैराग्राफ्स यूज़ करते हैं। पैराग्राफ्स में अगर टाइपराइटर यूज़ करते हो तो वो बेस्ट लुक देता है। जितने भी ओके। आपके जहाँ पे पोज़ीशंस ऐसी आ रही है जहाँ पर आपको एक डिटेल्ड कहीं पे लिखना है, सेंटेंसेस लिखना है, वहाँ पे टाइपराइटर आपका बेस्ट लुक देगा। उसके सिवा बाकी जो भी है हेडिंग वगैरह भी है, आप उसे भी अगर टाइपराइटर यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है? हुँ, इसके बाद है असेंड, ये काफ़ी एक ऊपर करते हुए दिखाई देता है। जब आपका टेक्स्ट नीचे की साइड है, जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह है, हम वो नीचे की साइड पे लिखते हैं ना? तो कुछ हुँ, हुँ, बॉटम पे लिखा हुआ कंटेंट होता है, उसमें आप असेंड वाला यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छा लुक देगा। या फिर हुँ, कुछ ऐसा है जहाँ पर हमने पहले नीचे बॉक्स वगैरह बना हुआ है, उसके ऊपर से कुछ निकलते हुए दिखाना है, तो आप हुँ, ये वाला हुँ, यूज़ कर सकते हो। नॉट कंपल्सरी कि सिर्फ ओके। बॉटम वाला हो, कुछ ऐसा जहाँ हुँ, इमेज के ऊपर लाइक हमारा अभी माउंटेन्स बने हुए हैं, जस्ट माउंटेन के ऊपर से हमें कुछ निकालते हुए दिखाना है अगर, तो हुँ, वहाँ हुँ, पर भी वो हुँ, लुक अच्छा दिखाई देगा। ठीक अच्छा। है? हुँ, लाइक अगर मैंने फिश लिखा है और वाटर पे से ऊपर निकालते हुए दिखाना है, तो वो भी लुक अच्छा देगा। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि बिल्कुल बॉटम वाले में ही उसे यूज़ करना है, बट पर्पज़ हुँ, समझ के फिर हम यूज़ कर सकते हैं। ओके। ठीक है? हुँ, हुँ, इसके बाद शिफ्ट हल्का-सा ऊपर से आता हुआ, जैसे असेंडिंग के लिए देखा, वैसे ही शिफ्ट वाला हुँ, है, अप टू टॉप वाली चीज़ से आप नीचे की साइड लाता हुआ इसे दिखाई दे सकते हो। मर्ज वाला होता है, ये जो 2 टेक्स्ट होते हैं, उसके साथ में अगर आप लिख रहे हो लाइक इसको मैं कन्वर्ट करती हूँ। विंटर वेकेशन एंड गो टू द मर्ज सी 2 अलग-अलग डायरेक्शन से आते हुए दिखाई देंगे। हुँ, ठीक है? तो हुँ, ये वाला कब यूज़ करोगे जब मल्टीपल लाइन्स आपके पास हो। एक सिंगल ओ लाइन में आप ये वाला यूज़ नहीं करोगे। ठीक है? मतलब ओके। सिंगल लाइन में वो ऑटोमेटिक लेफ्ट टू राइट जाता हुआ ही दिखाई देगा, कुछ एक डायरेक्शन ही दिखेगी। तो बाकी जो हम कर रहे हैं उसके जैसा ही थोड़ा बहुत लुक आएगा। बट अगर मल्टीपल लाइन्स है तो आप इसको यूज़ करोगे तो एक बेटर लुक आपको मिलेगा। ठीक है? हुँ, देन ब्लॉक काफ़ी जगहों पे जो हेडिंग्स होती है, हेडिंग्स या सब हेडिंग्स, वहाँ के लिए आप इसे ब्लॉक वाले को यूज़ कर सकते हो। ताकि जब हेडिंग सब हेडिंग होती है तो उसके ऊपर हल्का-सा ब्लॉक लग जाता है तो वो दिखता है कि हाँ, आपने कुछ हाइलाइटेड पॉइंट रखा है। ठीक है? अच्छा। हुँ, हुँ, इसके बाद ब्लास्ट हेडिंग सब हेडिंग के लिए भी प्लस हम लोग जो डिस्काउंट्स लेते हैं, रजिस्ट्रेशन लिखते हैं, ऐसे कोई हाइलाइटेड पॉइंट्स जितने भी होते हैं, कंटेंट भी लिखना है हमको तो आप कंटेंट भी इस टाइप से हाइलाइटेड में दिखा सकते हो या अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ का प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के आप कॉस्ट लिख रहे हो, तो उस कॉस्ट को भी हाइलाइट करने के लिए आप इस तरीके का यूज़ कर सकते हो। वेन्यूज़ है तो उसके डेट एंड टाइम आप हाइलाइट करना चाहते हो। इनवाइट्स में कोई नेम्स है तो उसे हाइलाइट करना चाहते हो, डायरेक्ट जो ऊपर इनवाइट मेन वर्ड लिखा होता है, उसे भी हम इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है? हुँ, आफ्टर दैट बाउंस ये थोड़ा-सा फंकी लुक होता है, जहाँ पे थोड़ा-सा आपको फनीनेस के साथ में या मतलब थोड़ा-सा एक ऐसा जहाँ पे माहौल बन जाए, उस टाइप का वीडियो में आपको हेडिंग वगैरह देनी होती है, तो आप इसे हुँ, यूज़ कर हुँ, सकते हो। ओके। इसके बाद है रोल, ये आपका डेट एंड टाइम में सबसे बेस्ट देता है। हेडिंग्स में भी अच्छा लगता है, सेल्स वाली जो चीज़ें रहती है डिस्काउंट वाली, उसमें भी ये चीज़ अच्छी देता है। डेट एंड टाइम जो मेनली होता है, उसके अंदर सबसे बेस्ट लुक देता है ये। ठीक है? हुँ, रोल, इसका स्टैक हल्का-सा हेडिंग के ही एक अलग तरीके का टाइप है। टाइपराइटर के सिवा जितने भी हैं, बाकी सारे आप हेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। हुँ, टाइपराइटर हुँ, हेडिंग प्लस आपका पैराग्राफ्स में भी काफ़ी काम में आता है, बट हुँ, पैराग्राफ में ऊट-पटांग कुछ और चीज़ नहीं डाल सकते और पैराग्राफ में क्या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो धीरे-धीरे सामने वाला रीड करे इसलिए टाइपराइटर उसका बेस्ट लुक देता है। बाकी जितने हुँ, ऑप्शंस हैं वो सॉरी पैराग्राफ्स में इतने अच्छे नहीं लगते। ठीक है? अच्छा। हुँ, स्टार्टिंग के जो हमारा वाइब वगैरह था वो आप नॉर्मली उसमें यूज़ कर सकते हो एज़ अ सिम्प्लिसिटी। बट जितने ये हुँ, स्टाइलिश वाले हैं ये सारे पैराग्राफ में अच्छे नहीं लगते। उसके सिवा बाकी हुँ, आप साइड पे भी यूज़ करोगे अच्छे लगेंगे। ठीक ओके। है? हुँ, यार स्पीड
हेडिंग को इस तरीके से आपको अगर स्प्लिट करके दिखाना है, हेडिंग है या डिस्काउंट वाले जो वर्ड्स वगैरह थे वो सारे आप यहाँ पे इस तरीके से स्प्लिट में यूज कर सकते हो, जो इनके वर्ड्स के बीच में जो लेटर्स है उनके बीच की गैपिंग को बढ़ाता है वो इस तरीके से स्प्लिट होता है। देन क्लियरिटी मतलब हल्का सा ब्लर से स्टार्ट होकर वो क्लियर होता जाएगा धीरे धीरे। तो हेडिंग्स में भी काफी खूबसूरत लगता है ये। राइस, पैन, पैड, पॉप, ये ऑलमोस्ट वैसे ही है जैसे हमने ग्राफिक्स में देखे थे। जैसे एक वाइप ब्लॉक वाला देखा था वैसे ही यहाँ पे ब्लॉक की तरह वाइप होता है। ये वाइप भी हम वहां पर भी देख चुके हैं, ब्लर, सक्सेशन, ये सारी चीजें हम वहां देख चुके हैं। ये वाले ब्लर से बेटर जो हमने यहाँ अभी क्लैरिटी वाला देखा था वो काफी अच्छा लुक रहता है। क्लैरिटी वाला काफी सुंदर, हर तरीके का आप जिस भी तरीके का कोई वीडियो बना रहे हो उसमें यूज कर सकते हो, कुछ ऐसा नहीं है स्पेसिफिक इसी में आप यूज करोगे। और ब्लर थोड़ा सा जल्दी आ जाता है सो उससे बेटर वो लगता है। सक्सेशन, ब्रेथ, जूम टाइप ही है ब्रेथ भी, बेसलाइन, ग्रिफ्ट, जैसे कल हमने बात करी थी ग्रिफ्ट एलिमेंट्स के साथ भी हमारी जो इशू था वही इशू आपका टेक्स्ट के साथ आएगा। थोड़ा सा ज्यादा वो बाहर तक जाता है। टेक्टोनिक में भी सेम हमारा वही है, थोड़ा बाहर तक टेक्स्ट जाता है, अदरवाइज ठीक ऑप्शन है। ट्रम्बल थोड़ा सा फास्ट मूविंग करते हुए आता है, बाउंस करते हुए। निलॉन पॉपअप होता है। स्क्रैप, ये सारे ऑप्शन वैसे ही है जैसे हमारे ग्राफिक्स में थे। ग्राफिक्स में ठीक है। ये स्टॉम्प वाला थोड़ा सा अच्छा लुक देता है, आप हेडिंग्स के लिए इसे यूज कर सकते हो या लाइक सेल्स डिस्काउंट वाले जो हाइलाइटेड पॉइंट्स होते हैं उसके लिए आप इसे यूज कर सकते हो। टेक्स्ट में रोटेशन नॉर्मली आप नहीं यूज करोगे तो अच्छा लगता है। टेक्स्ट में रोटेशन हम तब यूज कर सकते हैं जब हमने इसको साइकिल में रखा हो। इफ यू रिमेम्बर टेक्स्ट के साथ में हमने शेप्स देखा था, कर्व देखा था और यहाँ इस कर्व के थ्रू हम इसको ऐसे सर्कल में बना सकते हैं ना। तो इसके बाद अगर आप इसको रोटेशन देना चाहते हो, सॉरी, तो आप इसे सर्कल में दे सकते हो रोटेशन में, अदरवाइज इसको रोटेशन देना मत, क्योंकि टेक्स्ट रोटेटेड अच्छे नहीं लगते। अगर एनिमेशन आपने इस तरीके का दिया, सॉरी शेप आपने इस तरीके का कर्व दिया है इसको, तो आप एनिमेशन रोटेट दोगे, अदरवाइज नहीं दोगे। ठीक है। रोटेट को छोड़ के बाकी सारे एनिमेशन आप यूज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बाकी वैसे ही है जैसे हमारा उसके अंदर हो रहा था, स्टॉर्म के साथ में ले रहा है, ध्यान रखना। नन, विंग्स, जनरली डिस्काउंट रजिस्टर नाउ में आप इस तरीके का यूज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। जनरली ऊपर की साइड में जब हम टैग लगा के यूज करते हैं ना, उसके साथ में इसको लगा के विंगी को अच्छे दिखता है ये वाला। ओके। प्लस ठीक है। तो ये कुछ तरीके के एनिमेशन है, ट्राई कर सकते हो। सारे एनिमेशन अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छे लगते हैं, तो ध्यान रख के करना। सारे एनिमेशन एक बार ट्राई करके देख लेना एंड देन अकॉर्डिंग टू योर पर्पस आप यूज कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो ये एनिमेशन का पार्ट हुआ हमारा। इसके सिवा सॉरी, एनिमेशन में हमने टेक्स्ट और ग्राफिक्स दो चीजें हैं जिसका हम एनिमेशन कर सकते हैं। इमेजेस एंड वीडियोस सिमिलरली वर्क करते हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। सो हम कुछ फोटोज भी यहाँ पे ऐड करके ऑलरेडी देख चुके हैं, एक वीडियो भी देख लेते हैं इसी तरीके से। 7 सेकेंड का ये वीडियो, जस्ट पेज पूरा हम लोग लेते हैं एंड एनिमेट क्लिक करते हैं एंड देन पेज एनिमेशन। ब्लॉक करेंगे तो सिर्फ ये टेक्स्ट पे अप्लाई होगा, बाकी कहीं पे कोई एनिमेशन नहीं दिखाई दिया। ठीक है, ये कैसे, मतलब मैं कोई चीज ये यूज किस लिए, ये पूरे पेज पे किया, पूरे पेज पे करा। अभी वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए लिया कि वीडियो, फोटो और टेक्स्ट
तीनों चीज अगर हमने लगाई या तीनों में से 2-3 का कोई कॉम्बिनेशन किसी पेज पे लगाया, तो जब और पेज एनिमेशन लगाते हैं तो वो कैसा इफेक्ट दिखाई देता है, ये बताने के अच्छा लिए मैंने इसको यूज किया है सर। ठीक है। अच्छा बाकी जो हमने फोटो में देखा था वैसे ही एनिमेशन आपको वीडियो में दिखाई देंगे, एंड वैसा ही हमने बाकी जो भी ग्राफिक्स देखे, ग्राफिक्स, फोटो एंड वीडियो, ये तीनों चीज के हम्म एनिमेशन सेम होते हैं। टेक्स्ट का अलग होता है, सो मैंने अलग बता दिया। ठीक है। ठीक है। अब हम और पेज पर अगर फर्स्ट, जब हमने जैसे कल बात कही थी कि जब हम पूरे पेज पर एक साथ लगाते हैं तो जो चीज यहाँ पे दिखा रहा है वो वैसा पूरे पेज पर अप्लाई हो जाता है। फिर हमें वैसा नहीं हम्म, चाहिए, कुछ और चाहिए, तो हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ब्लॉक में देखा, तो ब्लॉक में बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसपे कोई एनिमेशन नहीं लगता है। सिर्फ जितने भी टेक्स्ट होते हैं उस टेक्स्ट पे ये ब्लॉक वाला जो टेक्स्ट एलिमेंट हमने देखा था वो आ जाता है। हम्म देखोगे दोनों विंटर वेकेशन वाला और ट्रिप वाला दोनों पे वो बॉक्स बना हुआ आया था। ठीक है। नीट का एक बार दोबारा करना। ठीक है। सी। हाँ, तो एक ये भी बार और मूव देखो। हुई, फिश भी मूव हुई। हाँ। सी। वो वीडियो का हल्का सा वो वैसा दिखाई दिया, मूव नहीं हुई वो। हम्म, इसमें तो ये फिश क्या का वीडियो लाइक इसी टाइप की। एनिमेशन, एनिमेशन रिमूव्ड फ्रॉम द इमेज पेज, ये क्या शो कर वो रहा है? क्या हुआ, इमेज में हमने अलग से पहले नहीं लगाया था, ये जो फिश बनाई थी इस फिश पे हमने पहले कस्टम करके लगाया था, है ना। हम्म। तो वो वाला जो था वो वाला एनिमेशन यहाँ से हट गया, बता रहे हैं। अच्छा पर हमने बात किया था ना कि हमें पहले पेज का लगाना है, फिर उसके बाद में पर्सनल वाले लगाएंगे, अदरवाइज वो रिमूव हो जाएगा। वही हाँ चीज वो अच्छा, इस पे नोटिफाई कर रहा है आपको। पहले पहले पेज पे लगाने फिर पर्सनल लगाना है। हाँ। फिर इंडिविजुअल आएंगे, पहले पेज पे लगाएंगे तो वो पेज पे जिसकी सेटिंग करना होगा वो कर देगा, और बाकी का हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते ओके। हैं। देन ब्रीथ, जितने भी एलिमेंट्स है सब धीरे धीरे आएंगे, एंड देन फिश का ये जो 5 सेकेंड का जैसा चल रहा था वो वीडियो है, तो वीडियो जैसा है वैसा ही मूव दिखा रहा है, हमारा एनिमेशन से कुछ नहीं है। ठीक है। ठीक है ठीक है। ब्लॉक, ब्रीथ इस तरीके से धीरे धीरे आएगा, एंड देन जो भी उसका इफेक्ट है वो आएगा। देन फेड, पैन, लेफ्ट टू राइट आते हुए, देन राइज, बॉटम टू टॉप, सॉरी, हाँ, बॉटम टू टॉप, ट्रम्बल कहीं से भी मूव होते हुए आते हैं, वाइप, फोटो जूम, पीछे वाला जो फोटो है वो वाला भी जूम होते पहले आएगा, एंड देन बाकी एलिमेंट सारे साथ में आएगा। ठीक है। हम्म बैकग्राउंड वाला फोटो जूम हुआ है, सेम बैकग्राउंड वाले फोटो को नीचे फ्लो हो रहा है, एंड बाकी के एनिमेशन आ रहे हैं। हम्म फोटो राइज नीचे से ऊपर बैकग्राउंड फोटो और बाकी का एलिमेंट। नाउ यू कैन सी कि जो फिश है वो सबसे आखिरी में आई है। इसके पहले तक जो था वो पहले टेक्स्ट, देन उसके नीचे फिश थी वो, एंड देन उसके नीचे वीडियो, इस तरीके से आ रहा था। हम्म बट फोटो राइज में हम्म, पहले टेक्स्ट आया, फिर वीडियो आया, एंड देन फिश फिश आई। आई। ठीक है। हम्म इसके बाद ड्रिफ्ट में जो हमने बात करी थी, लेफ्ट टू राइट आता है और थोड़ा सा ज्यादा मूव करता है वो। ये देखो, यहाँ पर अगर देखोगे तो बेसिकली ये लास्ट तक जा रहा है तो वो अच्छा लुक दे रहा है। सो हम्म, ड्रिफ्ट में इसीलिए कहा था कि हमेशा बुरा नहीं होता है, बट ध्यान रखना कि लेफ्ट और राइट दोनों में से अगर कंटेन आ रहा है तो फिर वो दोनों में मर्ज कर जाता है, तो वो लुक बेकार देता अच्छा। है। तो ड्रिफ्ट आप यूज करते समय बस ध्यान रखना है ना। हम्म टेक्टाटोनिक और ड्रिफ्ट में वो सेम प्रॉब्लम है, अदरवाइज दोनों यूं अच्छे दिखाई देते हैं। टेक्टाटोनिक ड्रिफ्ट की तरह ही है, बट लेस पोजीशन मूव कराता है, एंड देन चला जाता है। बेसलाइन, पॉपअप, नीलॉन, स्क्रैप, सिंपल, स्लिक, टेक्स्ट में अच्छा लुक दे रहा है स्लिक ना। फन में, फन में काफी जगह पर मैं खुद भी यूज करती हूँ, फन बहुत अच्छे वीडियोस का लुक देता है। पार्टी थीम में टेक्स्ट देख सकते हो, काफी अच्छा लग रहा है। हम्म कॉर्पोरेट, चिल,
ठीक है? ये कुछ तरीके हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? ये ऑल पेज के लिए है। ठीक है। इसमें जैसे हमारे साथ इश्यू आया था कि टेक्स्ट लिखा, फिर हमने फ़ोटो लगाया और फिर हमने वीडियो लगाया, बट हम जब कंप्लीट वाला यूज़ कर रहे हैं, अगर हम इंडिविजुअल भी यूज़ करेंगे, तो इनकी हुँ। टाइमिंग इश्यू थोड़े-से हमारे साथ आ रहे हैं, है ना? फिश कभी हुँ। बीच में आ रही है, कभी पहले आ रही है, कभी आखिरी में आ रही है, तो हुँ, ये एक हुँ। टाइमिंग इश्यू आता है। तो इस टाइमिंग हुँ। इश्यू को सॉल्व करने का भी हमारे पास तरीका है, बट वो मैं आज नहीं बता